हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम करेंगे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। ए वर्ब दैट डायरेक्ट्स एक्शन टुवर्ड्स समथिंग और समवन नेम्ड इन द प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए ट्रांसिटिव वर्ब। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो वर्ब डायरेक्ट करता है, प्रेडिक्ट, देखिए दो चीज होती है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में वर्ब जिसको डायरेक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं। पहला एग्जांपल में मैंने बोला है द शॉपकीपर हैड रिपेयर्ड द वॉच। तो यहां पर शॉपकीपर ने घड़ी सुधारी। तो यहां पर आप देखिए, इसमें द शॉपकीपर ये सब्जेक्ट है और बाकी हेड से लेके वॉच तक ये प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी हमें देते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। तो यहां पर बच्चों, यहां पर जो वॉच है, शॉपकीपर ने किसके ऊपर काम किया, वॉच के ऊपर। तो वॉच हमारा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से द मैन पेड द मैकेनिक। मैन ने किसको पेड किया, मैकेनिक को। तो यहां पर जो है मैकेनिक जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पार्ट हमारा जो करता है। जब भी हम बच्चों बात करते हैं तो पहले हम किसी का नाम लेते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। तो प्रेडिकेट वो भाग होता है जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हमको क्या समझ में आया अभी, हमको ये समझ में आया बच्चों कि द वर्ड इन द प्रेडिकेट टू विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डायरेक्टेड इज द ऑब्जेक्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट वो होता है जहां पर जो वर्ब है उसका जो है एक्शन जो है डायरेक्ट होता है। आप ऐसे भी समझ लगते हैं कि बच्चों हमारा सब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन ज्यादातर होते हैं। तो यहां पर आप जो है एक चीज दिमाग में रखिए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे वाक्य जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर ही पैसिव, एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब, तो वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट विद्यमान रहता है उसको हम ट्रांसिटिव बोलते हैं और उसी में हम ज्यादातर एक्टिव से पैसिव का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों हमको एक चीज समझ में आई, वो क्या आई कि ट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज हैज एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसिटिव वर्ब मतलब एक ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो जरूरी है, तभी वो जो है वर्ब क्या कहलाई जाएगी, ट्रांसिटिव कहलाई जाएगी। आगे देखते हैं। अब बच्चों आपके सामने एक एग्जांपल है, देखिए द कारपेंटर रिपेयर्ड द टेबल। कारपेंटर ने क्या सुधारी, टेबल सुधारी। तो यहां पर रिपेयर्ड होम, किसको सुधारी, टेबल को। तो यहां टेबल हमारा क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो उसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं। द पेंटर पेंटेड द हाउस। पेंटर ने क्या पेंट किया, हाउस किया पेंट। तो पेंटेड व्हाट थिंग, तो हाउस। तो यहां पर बच्चों होम से भी हम लोग जो है या व्हाट से, अगर हम जो है हमको ये मालूम नहीं है बच्चों कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग जो है जो वर्ब है उससे हम क्वेश्चन हुम या वर्ड लगा के पूछ सकते हैं। तो अगर हमको उत्तर मिलता है तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों आगे कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरह की वर्ब हैं, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब में जो है बच्चों एक ऑब्जेक्ट नहीं होता और ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। तो एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, देयर इज नो रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर कह लीजिए या फिर ये भी कह लीजिए कि सब्जेक्ट का जो है एक्शन पास नहीं होता किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहां पर एग्जांपल देखिए, द कार वॉज रनिंग वेल। यहां पर कार जो है बढ़िया रन कर रही थी, ठीक है। उसी प्रकार से द मैन टर्न राइट क्विकली। तो यहां पर बच्चों देखिए किसी ने सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव नहीं किया है। तो जब भी कोई रिसीव ना हो या कोई भी एक्शन पास नहीं हो
सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब। आगे देखते हैं, एन इंट्रांसिटिव वर्ब आंसर द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन और वेयर। अभी आप को इससे ऊपर जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब जो है उनकी ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और अगर हमको ट्रांसिटिव वर्ब को पता लगाना है, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग हुम या व्हाट लगा के पूछते हैं, तो ऑब्जेक्ट मिलता है, तो वो ट्रांसिटिव होती है। अब यहां पर जो है एन इंट्रांसिटिव वर्ब आंसर द क्वेश्चन हाउ, व्हेन और वेयर। तो यहां पर ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो इंट्रांसिटिव वर्ब जो है अगर आपको ये पता लगाना है तो वो हाउ के माध्यम से, व्हेन के माध्यम से और वेयर के माध्यम से जो है क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलेगा। कैसे, हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्लाइड आपके सामने है। द थीव रेन अवे। तो यहां पर जो है वर्ब क्या है? रेन है। तो रेन वेयर अवे, ठीक है। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन आपको वेयर से आपको उसका मिल रहा है उत्तर। उसी प्रकार से द बाइक साउंड स्मूथली। तो कैसे साउंड करती है? स्मूथली। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब का उत्तर हमको किस किस से मिलता है? हाउ से, व्हेन से, वेयर से। आगे देखते हैं, some verbs can be used as either transitive verbs और intransitive verbs। तो बच्चों कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांसिटिव के जैसे भी हम उनको यूज करते हैं और इंट्रांसिटिव के जैसे भी। कैसे, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल है दे ब्रोक द ग्लास। यहां पर जो है व्हाट ब्रोक, तो आपको उत्तर मिल जाएगा ग्लास। तो यहां पर इसलिए जो है ये हमारा क्या है? ट्रांसिटिव है, इसमें ब्रोक ट्रांसिटिव वर्ब है। उसी तरह से बच्चों द विंडो ओपन इजिली। तो हाउ ओपन इजिली, तो यहां पर जो है हमको व्हाट या हुम से उत्तर तो नहीं मिल रहा है, ना ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहां पर हमको जो है हाउ ओपन है ना, तो ये इजिली जो है हमको मिल रहा है। तो इसलिए ये है जो हमारी वर्ब है वो इंट्रांसिटिव है। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अब जो है लिंकिंग वर्ब के बारे में भी आपको कुछ बता देते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज इंट्रांसिटिव। दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन एंड दे कैन नॉट देयरफॉर हैव ऑब्जेक्ट्स। तो लिंकिंग वर्ब्स जो है हमेशा क्या होती है बच्चों? इंट्रांसिटिव होती है, क्योंकि वो एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते और उनके जो है ऑब्जेक्ट भी, इसलिए जो है ऑब्जेक्ट भी उनको नहीं होता उनके पास। देखिए द वुमेन लुक्ड अनकंफर्टेबल। यहां पर जो है कैसी लुक्ड हुई वुमेन? अनकंफर्टेबल। तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसी प्रकार से द जर्नी ब्रिंग ए प्रॉब्लम। तो क्या लेके आई? जर्नी प्रॉब्लम लेके आई। तो यहां पर जो है ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कोई भी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है कोई भी एक्शन को, केवल बताया है हाउ, व्हेन और वेयर से। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। श्याम पेस्टेड पिक्चर ऑन द वॉल। यहां पर जो है बच्चों, यहां पर जो पेस्टेड है, क्या पेस्ट किया? पिक्चर। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। उसी प्रकार से ही क्विकली हैमर्ड ए नेल इनटू द वॉल। क्या हैमर्ड किया? क्या हैमर्ड किया? नेल। ठीक है बच्चों, तो इसलिए भी ये क्या है? ट्रांसिटिव है। आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों हम लोग। और यहां पर एग्जाम्पल है मैरिज चेंज्ड हिम फॉर द बेटर। हियर द वर्ब चेंज इज ट्रांसिटिव बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट हिम। तो चेंज का क्या है? चेंज का एक ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, इसलिए ये जो वर्ब है ये क्या है? इंट्रांसिटिव है। उसी प्रकार से बच्चों हरी हैज चेंज ए लॉट सिंस ही गॉट मैरिड टू रीना। हरी काफी चेंज हो गया, कब से? जब से इसकी शादी किससे हुई है? रीना से। तो यहां पे जो है बच्चों हियर द वर्ब चेंज इज इंट्रांसिटिव बिकॉज इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट।
तो आप देखिए चेंज वर्ब ऊपर वाले सेंटेंस में उसके पास ऑब्जेक्ट था तो वो ट्रांसिटिव था, और नीचे में जो है बच्चों चेंज के पास में इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो गया, इंट्रांसिटिव। तो आप कभी भी ये मत समझना कि कोई भी वर्ब ट्रांसिटिव ही रहती है, वो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो वो क्या हो सकती है, इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज आप याद रखें कि जितने आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, वी हैड टू पुट ऑफ आवर विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। हियर पुट ऑफ इज ट्रांसिटिव बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट आवर विजिट। तो यहाँ पर जो पुट ऑफ है बच्चों, ये ट्रांसिटिव इसलिए है क्योंकि उसके पास में एक ऑब्जेक्ट है, आवर विजिट, हमारी यात्रा। तो इसी तरह से आपको चीजों को समझना है। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये भी हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है। क्यों? यू नेवर सीज टू अमेज मी। यहाँ पर जो अमेज है वो ट्रांसिटिव है बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कार won't start again this morning. Here start is intransitive because it does not have an object. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये वाला जो आप सेंटेंस देख रहे हैं बच्चों, इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। I bought her some flowers. मैं उसके लिए कुछ फूल लेके आया। यहां पर आप देखिए, here the verb bought is transitive because it has two objects. Actually it has two objects, her and flowers. तो यहां पर देखिए एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में आया है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो बाद में आया है। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए ये ट्रांसिटिव है। यहां पे जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है। और बच्चों, हम जो ऑब्जेक्ट है इसको टू या फॉर लगा के इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख सकते हैं और डायरेक्ट को पहले ला सकते हैं। अमूमन जो लिविंग होती है, वो जो लिविंग चीजें होती हैं वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, आवर टीम हैज वॉन द चैंपियनशिप। यहां पर हियर द वर्ब हैज वॉन इज ट्रांसिटिव बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट चैंपियनशिप। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज कम हियर। हियर द वर्ब कम इज इंट्रांसिटिव बिकॉज इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये इंट्रांसिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, किसका, कम का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, आई यूजुअली स्लीप वेल। मैं कैसे सोता हूं, वेल। हियर द वर्ब स्लीप इज इंट्रांसिटिव बिकॉज इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है और ये कैसे सोता है, हाउ, उसका उत्तर मिल रहा है आपको। तो जब भी आपको बच्चों हाउ, व्हेन, वेयर का उत्तर मिले तो जो वर्ब क्या होगी, हमारी इंट्रांसिटिव। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप जो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में कभी भी कंफ्यूज ना हो। अगर आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव भी आसानी से बना लेंगे। आगे एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यू हैव बैफल्ड मी। यहां पर जो है बैफल्ड क्या है, ट्रांसिटिव, क्योंकि यहां पर आपने जो है, यहां पर आपको उत्तर मिल रहा है ना, किसको बैफल किया, मुझे। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है मी, जो है आई का मी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस है आई का, और यहां पर कह सकते हैं कि ये जो एक तरह से ऑब्जेक्ट है। तो हमको यहां पर इसको, इस सेंटेंस में हमको क्या है, ये ट्रांसिटिव है। ठीक है, क्योंकि इसमें बैफल्ड का एक ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग। लेट्स इनवाइट सीता एंड गीता। किसको इनवाइट करें, इनवाइट करो सीता और गीता को। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पे जो वर्ब है इनवाइट इज ट्रांसिटिव क्योंकि इट हैज क्या है, ऑब्जेक्ट है उसके। और यहां पे आपके सीता और गीता ये ऑब्जेक्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है, ये दोनों ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लिविंग है। आगे देखते हैं।